आपसे डॉक्टर साहब, क्या टीवी पर कथा सुनने से उतना ही लाभ होता है जितना पंडाल में बैठ करके? हाँ, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। इसका साक्षात अनुभव मुझे अभी इस बार हुआ और पहले भी कई बार हुआ है, पर इस बार ज्यादा, क्योंकि पिछले 2 साल से हम पूरा YouTube के माध्यम से और टीवी के माध्यम से हम कथाएं सुन रहे थे आपकी। और हाँ, टीवी में देखकर आपको उसका कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उसका तो प्रभाव है ही है, पर यहाँ पर बैठकर, जब गुरु के सामने आप बैठकर उस कथा का श्रवण कर रहे हैं तो उसका सीधा असर पड़ता है। मतलब उसमें फिर कोई जैसे बैरियर नहीं होती है। आपको मैं ये इस माध्यम से बता सकता हूँ, क्योंकि हम जो है वहाँ पर यूएस में जब कथा सुनते हैं आपकी महाराज जी, तो एक तो हम डबल स्पीड में सुनते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो हमें अभ्यास हो गया है अब आपकी आवाज को 2 टाइम्स में सुनने की। तो एक तो हम 2 टाइम में सुनते हैं और साथ में अनेक कार्य भी एक साथ होता है। तो एक मन से हम वहां पर भी रहते हैं और आपकी कथा सुनते हैं, और एक मन से हमें यहाँ भी सब कुछ कार्य जो है वो करना होता है। पर यहाँ पर आकर एकदम 100% सुनना, उस पर उससे बहुत ही अलग ही असर होता है। तो मेरे ख्याल से टीवी पर सुनने से आपको लाभ तो होगा ही होगा, क्योंकि वो सत्संग जो है, वो कथा जो है, वो खुद ही अपना प्रभाव आप पर डालता है। पर यहाँ पर प्रत्यक्ष होने में बहुत ही अलग ही अनुभव है। आपने एक बार पहले भी बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया था उसके बारे में, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर जो मैं नया एग्जाम्पल दे देता हूँ। हाँ, तो अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में बैठकर भोजन करने से भी पेट भर जाता है और लैट्रिन में बैठकर भोजन करने से भी पेट भर जाता है। क्या नहीं भरेगा? डॉक्टर साहब आप बताइए। पेट दोनों जगह भर जाएगा ना। बाथरूम में बैठ के आप रोटी खा सकते हैं, पेट भर जाएगा कि भरेगा ही नहीं? भर जाएगा। लेकिन आनंद कहाँ है बैठ के? आनंद कहाँ आएगा? बस वही बात है। हाँ, सूर्य का। हाँ, आप बताइए। सूर्य का कौन सा? मतलब सूर्य की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ही। तो देखो, जहां हरि के नाम का होता है गुणगान, वहीं अयोध्या द्वारिका, वहीं बसे भगवान। आपको मैं एक गुप्त राज बताता हूं, कहीं भी सत्संग कहीं हो रहा हो, प्रभु की चर्चा हो रही हो, चाहे कथा करने वाले मेरे जैसे कालने में भी क्यों ना हो, साधारण से भी क्यों ना हो, चाहे पापी भी कोई क्यों ना हो, जहां भी प्रभु की चर्चा होगी, वहां पर कई दिव्य शक्तियां आकर के अपना निवास बनाती। कथा फिर सुनाऊं, कई लोग कहते हैं अच्छे वक्ता हो तब सुनने का आनंद। नहीं, कथा तो कथा है, हीरा तो हीरा है, किसी की भी अंगूठी में हो, गरीब की हो चाहे अमीर की हो, टिकट तो टिकट है। हाँ देखो, चलो अलग। तो आपने कंफ्यूज कर दिया, मैं क्या बता रहा था? हीरा तो हीरा। हाँ, नहीं, किस बात पे? कथा कहाँ? हाँ, तो जहां भी कथा, जैसे हीरा किसी की भी अंगूठी में हो, गरीब की हो अमीर की हो, अपना प्रभाव तो, अपनी चमक तो दिखाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी प्रकार कथा अपनी चमक दिखाएगी, किसी के मुख से क्यों ना निकल रही है कथा। महापापी से महापापी भी यदि कथा कहता है, वहां भी दिव्य शक्तियां। देखिए, कथा कहने वाले कालनेमी है और हनुमान जी को आकर्षित कर लिया। बोलो किया कि नहीं? हनुमान जी किधर जा रहे थे? कितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उनका काम था, लेकिन तब भी कथा ने क्या गजब कर दिया, हनुमान जी को आकर्षित कर दिया। और कथा करने वाले कौन? कालनेमी, कपटी, जो चाहते थे कि लक्ष्मण को संजीवनी बूटी मिले ना, मृत्यु हो जाए, तो कपट रख करके कथा की है। लेकिन तब भी हनुमान जी खींचे चले आ गए। ये कमाल कालनेमी का नहीं था, कमाल था कथा का। तो कथा जब किसी के भी मुख से निकली, उस जगह पर दिव्य शक्तियां, दिव्य वैष्णव गुप्त रूप से उस कथा का श्रवण करते हैं।
इसलिए नहीं कि वो आप लोग तो शायद इसलिए कथा सुनते हैं कि क्या बताएंगे, क्या सुनाएंगे, नॉलेज के लिए, लेकिन हनुमान जी नॉलेज के लिए कथा नहीं सुनते, उनको तो पूरा ज्ञान है कथा का, एक एक चीज जानते हैं, वो तो ज्ञान स्वरूप है। लेकिन जब भी कथा सुनते हैं वो उनके कानों में जो ही कथा पड़ती है तुरंत वही लीला भीतर प्रकट होने लग जाती है। समाधि में बैठे सुखदेव जी और वेद व्यास के शिष्यों ने श्लोक सुनाया, तुरंत श्री कृष्ण की झांकी अंदर होने लगी, समाधि टूट गई। तो जो पवित्र मन वाले होता है, सिद्ध संत महापुरुष, और जो इसी ब्रह्मांड के अंदर हैं, तो जहां भी कथा होती है तो तुरंत वो खींचे चले जाते हैं। भागवत जी महात्म प्रमाण है। जब सनकादिक ऋषि कथा लगे सुनाने, देव ऋषि नारद जी को मुख्य श्रोता बना के भक्ति ज्ञान वैराग्य को सजग करने के लिए, देखो वहां सब के सब ऋषि मुनि जिनको निमंत्रण भी नहीं मिला था, सब के सब वहां प्रकट हो गए। जहां हरि के नाम का होता है गुणगान, वहीं अयोध्या द्वारिका वहीं बसे भगवान। यहां तक कि कहा कि नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा मद भक्त यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान भी वहां आते हैं। तो जहां भी प्रभु के नाम की चर्चा होती है, कीर्तन होता है, गुणानुवाद होता है, प्रभु के रूप की महिमा, धाम की महिमा, नाम की महिमा, लीला का गायन जहां भी होता है, तो दिव्य शक्तियां वहां पर आ जाती हैं। तो उन शक्तियों का भी उन व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव होता है, और वो देखती हैं कौन कितना ध्यान से कथा सुन रहे हैं, उसके हिसाब से उनके ऊपर कृपा वर्षण भी करते हैं। इसलिए पंडाल में आकर के जब कथा सुनी जाती है तो विशेष व्यक्ति के ऊपर उसका असर होता है। और टीवी के मोबाइल के माध्यम से सुनो तो वहां जितना तुम समझोगे सुनोगे उतना ही असर होगा, लेकिन पंडाल में बैठकर जो सुनोगे भी नहीं तब भी असर होगा पंडाल में बैठकर, क्योंकि यहाँ दिव्य जो संत होते हैं। आपको विश्वास नहीं तो दीदी जी कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे? हाँ, किस लिए गए अंदर? दीदी को बुलाना जरा। चलो, हम बहुत सी ऐसी बातें हैं अनुभव की हम अपने मुख से बता नहीं सकते। उसी में ये बात याद आई प्रश्न कि पंडाल में बैठ के कथा सुनना जरूरी है, टीवी में मोबाइल में कथा सुने क्या वो लाभ नहीं मिलता? यही तो प्रश्न है ना। यद्यपि मैंने पहले भी इशारे से बताया, लेकिन आज खुल के बताऊंगा। यहां जो कथा हो रही है, यहां इतने लोग नहीं बैठे जितने दिखाई दे रहे हैं। बस इशारे में इतने कहूंगा। यद्यपि बात मैं पहले आश्रम के लोगों को बता चुका हूं, लेकिन प्रत्यक्ष में एक संत आए, उन्होंने दीदी अब आगे देखो बैठे सामने, उन्होंने दीदी से बात की। उन दिव्य संतों के जो यहां पर आते हैं, दीदी जी बैठे, और उनके पास अभी भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हर रोज आते हैं, उनके पास आते हैं। और भी कितने संत आते हैं, लेकिन जो यहां आते हैं हर रोज इस जगह पर जहां पर आप लोग बैठे हैं, वो जब उनको प्रत्यक्ष में दिखाई दी तब उन्होंने दीदी से बात की कि गजब है यहां का। तो दीदी से पूछना, अंदर निकुंज की हर रोज कथा होती थी, लोबी में तो हाल है, अंदर लोबी में निकुंज की हर रोज कथा होती थी, और कथा सुनने वाले 4-5 केवल आश्रम के लोग। और बीच में मैं चला गया कार्यक्रम में बाहर, उस समय भी दिव्य शक्ति आई कथा के लिए, लेकिन मैं यहां था नहीं। और अनुभूति आश्रम वालों को सबको कि दिव्य ज्योत प्रकट हुई, और जहां मेरा आसन वहां पर आरती हो रही है। ऐसे जहां पर निकुंज की कथा रोज होती है उस आसन की आरती पहले निर्मला दीदी ने देखी, फिर मोतिया दीदी को जगाया, और भी कहीं एक यात्री भी थे कुरुक्षेत्र, उनको जगाया, रात को सबको जगा दिया कि देखो, और ज्योत लगातार चल रही। वहीं जमेरासन ऊपर नीचे दाएं बाएं बस वो ज्योत घूम रही है। रात को सब ने देखा। कितने घंटे तक रही हो? 4 घंटे तक ज्योति रही, बिना उसके बस ज्योत दिखाई दे रही है और आरती हो रही है। कहां की आरती? उस आसन की जहां पर बैठकर मैं निकुंज की कथा कर रहा हूं, और ये सब ने दर्शन किए ज्योत के। 4 घंटे तक रात्रि को ज्योति रही और घूमती रही बस आसन के ऊपर। हाँ,
तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है, इसलिए मैंने दीदी को बुलाया कि उनके सामने मैं कह रहा हूं बात। और वो जो दिव्य संत जिनके पास भाई जी हर रोज आते हैं, उन्होंने स्वयं यहां ऐसे संतों के दर्शन किए। उन्होंने फिर दीदी को बताया यहां तो बड़े विचित्र बड़े बड़े संत आते हैं। इस प्रसंग में मुझको भी एक बात याद आ गई। हाँ, एक दिन आप निकुंज की कथा सुना रहे थे, अब बैठे थे तो माता जी भी सुन रही थी। तो आप मुख्य रूप से माता जी पे ध्यान देते हैं, मुझ पे ध्यान देते हैं और भी सब पे। तो मैं भी उसी प्रकार आप पे देख रहा था, कभी माता पे मैं भी देख रहा था। तो बीच में मैं माता को देखा, जब माता आपके पीछे अभी घड़ी लगाए तो वहां देखी और ऐसे प्रणाम की। मैं क्या कर रही माता, मैं ऊपर देखा घड़ी पे, और जब ये निकुंज कथा चली तब मैं सोचा नहीं, फिर एक बार और प्रणाम की। फिर मैं कुछ गड़बड़ है कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ बात है, कुछ बात है। फिर मैं, मुझको तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं कहा माता किसको ऐसे चुपचाप भी, किसी को पता भी नहीं चला, ऐसे प्रणाम की। तो मैंने तो मन ही मन माता को ही प्रणाम कर लिया। मुझको तो वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन माता को ही प्रणाम कर लेता हूँ, क्योंकि इनका तार वहां से जुड़ा हुआ है, हमारा इधर जुड़ जाएगा। फिर 5-6 दिन बाद ही मैं महाराज जी को भी ये बात नहीं बताया, जब मैं माता को ऐसे करते देखा, मैं कोई नहीं, बस प्रणाम कर लिया, बात को दबाई रहने दिया। पर 5-6 दिन बाद 25 तारीख को और भी संत आए थे, तो महाराज श्री वो भी कुछ बात चली, तो वो उसको नहीं कहूँगा मैं। फिर तो उस दिन जो रात में जो महाराज जी बताए, जे उस दिन मैंने यहाँ कथा होती है ना, तो यहाँ संत आए और दर्शन देते हैं। फिर मैं महाराज जी को बताया, महाराज जी मैंने देखा उस दिन, आज से 5 दिन पहले की बात है, जो आप कथा कर रहे थे तो माता भी बिल्कुल शांत से सुन रहे थे, बहुत रसीली कथा थी, उसमें प्रेम के ऊपर ही था पूरा। तो मेरा ध्यान चला गया संयोग बस ऐसा माता के ऊपर, और माता ऐसे करके प्रणाम की 2 बार। तो माता को उन संतों के दर्शन होते हैं। तब महाराज श्री बताए, मेरे को अकेले बताए, जो इनको तो दिख रहे थे। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि आपने कहा कि क्या टीवी पर कथा सुनने से उतना ही लाभ होता है जितना पंडाल में है? तो पूरा लाभ तो पंडाल में बैठकर होता है। और मैं अपनी महिमा सुना रहा हूं, मैं तो कहता हूं चाहे कालने में भी कथा करें, वहां भी हनुमान जी खींचे चले आएंगे। जन लोग, तप लोग, महर लोग, जो 3 लोक है ना, ये स्वर्ग से ऊपर हैं, त्रिलोकी से ऊपर हैं और ब्रह्मलोक से नीचे पड़ते हैं। तो यहां पर स्वर्ग से ऊपर पहला लोक है महर लोक, उसके अगला लोक है जन लोक, और उससे अगला लोक तप लोक। उसमें ऐसे ऐसे सिद्ध संत बैठे हैं, जो मैंने कहा ना कि 2 प्रकार की मुक्ति होती है, सद्यो मुक्ति, कर्म मुक्ति। उनकी माया से मुक्ति तो हो गई, लेकिन तब भी वो इसी ब्रह्मांड के अंदर है। कोई कुछ लोग जनलोक में, कुछ महरलोक में, कुछ तपलोक में, यहीं पर हैं। और समय समय पर इस धरती पे आते हैं, संतों से मिलते हैं। बस मैं इतना ही इशारे से कह सकता हूं। और भी बहुत बातें जो आश्रम वालों को तो बता रखी है। तो मीटिंग स्पेशल होती है और लगभग सभी तीर्थों में होती है, और कई बार मीटिंग यही होती है गोवर्धन में। हाँ, उन दिव्य संतों की। और उस समय और भी संत यहां के भी आ जाते हैं। गिरिराज के चारों तरफ आपको क्या लगता है, जंगल में कितने संत हैं जो इन आंखों से दिखाई नहीं देते। मोतिया दीदी और निर्मला दीदी जा रहे थे दान घाटी दर्शन करने, सनकादिक ऋषि, चारों भाई, छोटे छोटे आयु के होते हैं, बाल रूप में, और दर्शन हुए। और मोतिया को बता, देखो सनकादिक ऋषि, और तुरंत एक शिला में समा गए, शिला के अंदर समा गए। तो गिरिराज जी के चारों तरफ, और मैंने कई बार बताया भी, कई संत है जो शिलाओं के अंदर विराजमान है, गुफा के अंदर नहीं, शिला के अंदर गिरिराज जी के कभी भी प्रकट हो जाए। और कितने संत जो वृक्षों के अंदर निवास कर रहे हैं, वृक्षों के अंदर, सूक्ष्म शरीर उनका, ये भौतिक शरीर नहीं, पार्थिव शरीर उनका नहीं, सूक्ष्म शरीर वृक्षों के अंदर। तो जन लोग, तप लोग, महर लोग के जो सिद्ध संत हैं, जो मुक्त तो हो चुके हैं, लेकिन अभी उनका सूक्ष्म देह है, माने 5 तत्वों का शरीर नहीं, लेकिन सूक्ष्म शरीर उनका, कारण शरीर भी है। अब मुक्त कब होंगे, माने वो कारण और सूक्ष्म शरीर से मुक्त कब होंगे, जब महाप्रलय आएगी, प्राकृतिक प्रलय जब आएगी, तब वो सूक्ष्म शरीर छोड़ करके मुक्त हो जाएंगे। अभी वो सूक्ष्म शरीर में, और समय समय पर इस धरती पे आते हैं।
और बड़े जैसे देवताओं के जैसे वो भारत की अपना सरकार से कितने मंत्री हैं, कितने वो हैं, इसमें डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग मंत्री है। इसी प्रकार इस धरती की भौतिक व्यवस्था के लिए देवता है, जिनको हम 33 कोटि देवता कहते हैं, इंद्रादि। भौतिक व्यवस्था में कर्मों के अनुसार कहाँ सुख दुख, कहाँ जय भूकंप आना है, कहाँ पर ज्वालामुखी फूटना है, कहाँ पर महामारी, किसको मारना किसको बचाना, कहाँ पर ये सब आते हैं। ये व्यवस्था है देवताओं की। और ये अध्यात्म की जो व्यवस्था है, किसको किस संत से मिलाना, किसको साधक से मिलाना, कहाँ सत्संग हो कहाँ ना हो, ये सारी जो व्यवस्था है ये है सूक्ष्म जगत के। यहाँ तक कि यदि कोई ऐसा अधिकारी जीव है उसको संतों से मिलाना, लेकिन आसपास कोई संत नहीं है, तो वो स्वयं आकर भी कृपा कर जाते हैं और उनको सत्संग दे देते हैं। और यहाँ संतों से आकर के वो सिद्ध संत मिलता, सूक्ष्म देहधारी, वो किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन कई बार भक्तों के ऊपर कृपा हो जाती है, जिनकी सूक्ष्म दृष्टि है, सूक्ष्म कारण जगत में जिनका प्रवेश हो चुका है, और जो विशेष भक्ति भावना वाले। तो जब संतों के पास वो दिव्य संत आते हैं, इस धरती पे जो संत हैं उनके पास जब वो दिव्य संत आते हैं, तो उनके पास जो अधिकारी रहते हैं उनको दिख जाते हैं। तो विशेष श्रद्धा प्रेम भक्ति भावना वाले जो होते हैं, तो उनके ऊपर कृपा हो जाती है। तो इसलिए पंडाल में बैठकर ही कथा सुनो तो अधिक लाभ है, और घर में बैठ के कथा सुनो तो लाभ तो उसका भी है, लेकिन उसका कम लाभ है।